ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लॉग के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, पहला एडिशन लॉ है। कौन सा लॉ? एडिशन लॉ। मैंने यहाँ लिखा नहीं पर आप समझ जा रहे हैं। एडिशन लॉ ये लिखा है लॉग एम बेस ए प्लस log n base a. This is always equal to log mn base a. अब ये mn लिखा ऐसा नहीं, मतलब ये m इंटू n एक ही नंबर है, इसका log है। अब सर इसको प्रूफ कर दीजिए। इसको प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका जी, ऑफकोर्स जब मैंने ये लिखा है तो ब्रैकेट में ये जरूर लिखूंगा कि m ग्रेटर देन 0 है, तभी तो log डिफाइन है, कॉमा n ग्रेटर देन 0 है। अरे तभी तो log डिफाइन है। ऑफकोर्स a ग्रेटर देन 0 है और 1 नहीं है। मतलब जो ऊपर लिखा है वो वैलिड सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब m पॉजिटिव, n पॉजिटिव, a पॉजिटिव और a 1 नहीं। अब अगर m पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है तो mn तो पॉजिटिव हो ही गया। ओके, अब हमें इसको प्रूफ करना है। ये कंडीशन आप समझ गए, ये आपको लिखना भी है। ओके, अभी के लिए मैं हटा दूं। ओके, पर ये आपको लिखना है जी। प्रूफ करने का तरीका सबसे आसान, ये जो लिखा है ना log m बेस a, इसको समझाने के लिए मैंने लिख दिया log 2 बेस 2। तो कोई पूछेगा log 2 बेस 2 क्या होता है? आपको मालूम है क्या होता है? 1। क्यों? क्योंकि 2 का पावर क्या चढ़ाऊं कि 2 आ जाए, ऑब्वियसली 1। प्लस समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा log 8 बेस 2। अब पूरा नहीं मानना, कुछ लोग थोड़ा किंतु परंतु करेंगे, सर यहाँ 9 लिख दो। अरे 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है। तो 9 का मतलब क्या होगा? 9 का मतलब होगा 3 पॉइंट समथिंग। पर वो 3 पॉइंट समथिंग क्या होगा वो हम थोड़ी निकाल सकते हैं, इसलिए हम नंबर वही लेंगे जो हम निकाल सकते हैं। ओके, तो log 8 बेस 2 मतलब लेफ्ट साइड क्या लिखा है? 1 प्लस 3 मतलब 4, तो राइट साइड भी 4 आना चाहिए, तो ये वेरीफाई होगा। ये 2 है, ये 8 है, तो 8 2 16 मतलब log 16 बेस 2। आगे आप समझदार हैं। 2 का पावर क्या चढ़ाऊं? 4, तो 16 आएगा। तो 1 प्लस 3 इज 4, 4 इज 4, मतलब दिस इज ट्रू, मतलब दिस इज ट्रू। समझ में आ गया? राइट। लेकिन अब हम इसका एग्जैक्ट प्रूफ लिखेंगे। अब इसका एग्जैक्ट प्रूफ कैसे लिखेंगे सब लोग ख्याल रखें। इसका प्रूफ करने के लिए हम अज्यूम कर लेंगे log m बेस a को हम x मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? x। मतलब ये हमारा अजम्पशन है, मतलब अज्यूम कर रहे हैं। क्या अज्यूम कर रहे हैं? log m बेस a x है, और साथ में ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि log n बेस a y। x मतलब कोई इनपुट आउटपुट नहीं, कुछ भी। अगर आपको ये x ना अच्छा लगे तो आप यहाँ p लिख लो, आपको यहाँ y ना अच्छा लगे तो q लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अब सवाल है, अगर लिखा है log m बेस a इक्वल टू p है, इसका मतलब है a का पावर क्या चढ़ाओगे? p, तो आंसर आएगा m। मतलब m क्या है? a का पावर p। मतलब n क्या है? n क्या है? a का पावर q। तो अगर कोई आपसे पूछे बताओ mn क्या होगा? m इंटू n, ये होगा a का पावर p इंटू a का पावर q। और आप ये तो स्कूल में जानते होंगे ना कि अगर दोनों के बेस सेम है और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे। मतलब ये लिखा है mn इज इक्वल टू a का पावर p प्लस q। लेकिन मुझे तो निकालना था log mn बेस a, तो मैं दोनों तरफ log लूंगा। जैसे अपन दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, अब मैं दोनों तरफ log लूंगा और log का बेस क्या लूंगा? a। तो ये देखिए मैंने mn लिखा, mn का log लिखा बेस a, ये मैंने a का पावर p प्लस q लिखा, इसका भी log लिया बेस a। मतलब log mn बेस a इज log किसका? a के पावर p प्लस q का बेस a। और अब मैं कहना चाहता हूँ इसके नेक्स्ट स्टेप में, आपको इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखना है, मैं यही लिख दूंगा a का पावर मैं क्या चढ़ाऊँ? ध्यान से, a का पावर मैं क्या चढ़ाऊँ कि आंसर a का पावर p प्लस q आ जाए। तो ऑब्वियसली a का पावर p प्लस q चढ़ाएंगे तो ही तो आंसर a का पावर p प्लस q आएगा। मतलब यहाँ क्या लिखना है?
यहाँ आपको लिखना है p प्लस क्यू। ओके, इसका मतलब हमने यहाँ तक लिख लिया, राइट। तो हमने हर आंसर कहाँ तक आ गया, ये आ गया log mn बेस a इज इक्वल टू p। और आपने p क्या माना था, आपने p इसको माना था, और q किसको माना था, इसको माना था। देखिए प्रूव हो गया ना, log mn बेस a इज log m बेस a प्लस log n बेस a। आई होप ये पहला फंडामेंटल लॉ आपको क्लियर है लॉगरिथम का। ग्रेट, ये हो गया पहला लॉ। अब अगर आपको पहला लॉ आ गया है तो दूसरा लॉ आपको खुद से फटाफट आना चाहिए, फटाफट। ये डिवाइड है, मतलब log m बेस a माइनस log n बेस a इज log m बाय n बेस a। सो प्रूफ करने का तरीका बहुत ही आसान। मैं इसको log ले लेता हूँ, हाँ ले लो सर। इसको 16, इसको 2, इसको मैं ले लेता हूँ 8, इसको ले लेता हूँ 2, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ log 16 बाय 8 बेस 2। ठीक है सर। log 16 बेस 2 कितना होगा, 4। कैसे, 2 का पावर क्या चढ़ाऊं कि 16 आ जाए, 4। log 8 बेस 2, 2 का पावर क्या चढ़ाऊं कि 8 आ जाए, मतलब लेफ्ट साइड कितना आ गया 1, राइट साइड क्या लिखा है log 16 बाई 8 क्या होता है 2, 2 बेस 2, और 2 बेस 2 log 2 बेस 2 क्या होता है 1, 4 माइनस 3 इज 1, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट। ये टेक्निक बहुत आसान होती है टॉपिक को समझने की, और फिर वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो भी बता रहा हूँ जी, दोनों आने चाहिए। हमेशा की तरफ समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। log m बेस a को p मान, तो अगर आपने log m बेस a को p मान लिया, इसका मतलब क्या है, m क्या है a का पावर p। आपने log n बेस a को q मान लिया, इसका मतलब क्या है, n क्या है a का पावर q। और अब अगर आप m बाय n करोगे तो वो m बाय n मतलब a का पावर p अपॉन a का पावर q। और जब ये a का पावर p अपॉन a का पावर q होगा तो आप समझदार हैं, ये हो जाएगा a का पावर p माइनस q। दोनों तरफ log ले लीजिए, जैसे ही आप दोनों तरफ log लेंगे तो m बाय n का log बेस a, और ये लिखा है log a का पावर p बाय q बेस a। ये तो ये लिखा ही है, और यहाँ क्या आएगा, आप समझदार हैं, a का पावर क्या चढ़ा कि a का पावर p माइनस क्यू आ जाए। आप समझ गए, तो a का पावर क्या चढ़ाएंगे p माइनस क्यू, ये आपका नेक्स्ट है। और p क्या है ये, और q क्या है, और q क्या है ये। तो ये क्या लिखा है, log m बाय n बेस a इज p, मतलब log m बेस a माइनस log n बेस a। ऐसा आपको पूरा लिखने की आदत होनी चाहिए। मैं यहाँ तक बताऊंगा लेकिन आपको पूरा लिखना है। ये स्कूल नहीं है कि मैं पूरे स्टेप लिखूंगा और आपको पूरे स्टेप आएंगे। आई होप ये क्लियर है। तो मैंने आपको फंडामेंटल लॉस ऑफ लॉगरिथम में 2 लॉ पढ़ा दिए। कौन सा, पहला log m बेस a प्लस log n बेस a इज log mn बेस a, और दूसरा log m बेस a माइनस log n बेस a इज log m बाय n बेस a। क्या ये क्लियर है? ग्रेट, 2 लॉ हो गए, डन। अब तीसरा, बहुत आसान है लेकिन मैं आपको बताऊंगा। तीसरा लॉ क्या है, ये लिखा है log m का पावर n। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए, m का पावर n बेस है। मतलब मैं log किसका ले रहा हूँ, m का, नहीं, log ले रहा हूँ m के पावर n का। अच्छा, मतलब ये लिखा है log m का पावर n, मतलब log है m का पावर n बेस है। और इसको याद करने का तरीका जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ये जो n है ना, n ये उड़ के बाहर आ जाएगा। उड़ के बाहर आ जाएगा मतलब यहाँ आ जाएगा, और ये अगर स्टूडेंट मिलेगा सर इसको वेरीफाई करके बताइए, बिल्कुल सब भूल जाएंगे। इधर देखिए, चलिए इसका जवाब दीजिए क्या है। आई होप आप समझ गए। log 8 बेस 2 कितना होता है, 3।
ठीक है, पर मैं इसको कैसे प्रूफ करूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ, ये 8 थोड़ी लिखा है, तो 2 का पावर 3 लिखा है, और अगर मैं इस लॉ को फॉलो करूंगा तो 3 सामने आ गया, मतलब ये लिखा है लेफ्ट साइड log 8 बेस 2, मतलब 2 का पावर 3 बेस 2, मतलब लेफ्ट साइड लिखा है, यहाँ लिखा है log 8 बेस 2, मतलब आंसर लिखा है 3, और ये 2 का पावर 3 में 3 बाहर आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, log 2 बेस 2 कितना होता है 1 इंटू 3 3 इक्वल टू 3, मतलब जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट आया समझ में, राइट। ये तो हो गया आसान से, मतलब जुगाड़ से बता दिया, अब एक्चुअली भी बताएंगे जी। अब हमने अजम्पशन में क्या किया, आप समझदार हैं, मैंने log m बेस a को कुछ भी मान लो p मान, मतलब m क्या हो गया a का पावर p, पर मेरे को m चाहिए कि m का पावर n चाहिए, तो फिर m का पावर n क्या होगा a के पावर p का पावर q, और ये वाला सिंपल गणित आपको आना चाहिए, a के पावर p होल का पावर q इज a का पावर p q। क्या ये क्लियर है? ठीक है सर। अब मुझे क्या करना है, दो तरफ log लेना है, तो मैं इसका log ले लेता हूँ, log m का पावर n बेस a, और ये हो जाएगा log a का पावर p q बेस a, यहाँ तक मैं आ गया। p q कैसे आया, सॉरी ये p है, सॉरी यहाँ n आया ना सर, n चेक करिए, log m बेस a p था, तो m a का पावर n था, तो m का पावर n, तो a का पावर p का पावर n, मतलब a का पावर pn, दो तरफ log ले लिया। अब ये क्या लिखा है, a का पावर क्या चढ़ाऊं कि आंसर a का पावर pn आ जाए, तो आप समझदार है, जो लिखना यहाँ पर है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये लिखा है log m का पावर n बेस a इज इक्वल टू a का पावर क्या चढ़ाऊं कि a का पावर pn आ जाए, तो ये लिखा pn। अब pn में से मैंने पहले n लिख दिया और मैं फिर p लिख दूं, और p क्या था log m बेस a, मतलब हमने प्रूफ कर दिया log m का पावर n बेस a इज नथिंग बट n टाइम्स log ऑफ m बेस a। आई होप ये क्लियर हो रहा है, राइट जी। ये हो गया हमारा थर्ड। चौथा बहुत आसान है, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। log a बेस a क्या होगा 1, ऑफ कोर्स ये वाला a ग्रेटर देन 0 और ये वाला a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 है, तो दोनों ही a के, मतलब कंडीशन है a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। इसको मैं फिफ्थ नहीं भी बोलूं और फोर्थ से ही काम चला लूं तो भी हो जाएगा। ये लिखा है log a बेस 1 बाई a, क्या लिखा है log a बेस 1 बाई a, आंसर आप खुद ही बता दो -1, और समझना है तो सबसे आसान ये 2 ले लो, ये 1/2। अब कोई आपसे पूछ रहा है 1/2 का पावर क्या चढ़ाऊं कि 2 आ जाए, तो 1/2 का पावर जब -1 चढ़ाएंगे तो 1/2 का पावर -1, मतलब 1/1/2 मतलब 2। आई होप ये बेसिक चीज तो क्लियर है, राइट। मतलब हमें ये भी क्लियर हो गया log a बेस 1/a -1 होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है, राइट। अब अगली बार आएंगे तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और टॉपिक का नाम रहेगा बेस चेंजिंग थ्योरम। क्या नाम रहेगा, बेस चेंजिंग थ्योरम। आज तक के लिए इतना काफी है, राइट। ओके, ग्रेट।